मंडला जिले की मां नर्मदा वैली कॉलोनी के लोग लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं। कॉलोनी में ना सड़कें बनी हैं, ना नालियां और ना ही पीने के पानी की उचित व्यवस्था है। बरसात के मौसम में कई घरों में गंदा पानी घुस रहा है। रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनाइजर नितिन जैन को बार बार शिकायत देने के बावजूद समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ तक कि बच्चों के खेलने के लिए निर्धारित गार्डन और प्ले एरिया पर भी अवैध निर्माण कर दिया गया है। जन सुनवाई में दिए गए आवेदन पर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। रहवासी प्रशासन से तत्काल दखल देकर कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपक जाट। इस वक्त हम मौजूद हैं मां नर्मदा वैली कॉलोनी में। इसका नाम परिवर्तित करके मां नर्मदा मृदु किशोर वैली कॉलोनी कर दिया गया है। क्या कारण है इसके, क्यों किया गया है ऐसा? आज यहां से कुछ जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी, वे आज जन सुनवाई में उपस्थित हुए थे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनको ऐसी क्या समस्या हो गई इतनी अच्छी कॉलोनी में। बता दूं कि यह कॉलोनी 2016-17 से डेवलप हो रही है और लगातार इस कॉलोनी में भी निर्माण चल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो रहवासी हैं वो कुछ समस्याओं से पीड़ित हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या समस्या है जिनके कारण इन्हें आज कलेक्ट्रेट, योजना भवन और जन सुनवाई का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जी, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? जी, मेरा नाम विक्रांत श्रीवास्तव है। मैं यहाँ का रेसिडेंट हूँ और आज जन सुनवाई में हम सभी एकत्रित होकर आवेदन दिया था हमने। ये हमारी तीसरी पहल है। इसके पहले भी 2 बार हम जन सुनवाई में जा चुके हैं। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, बट जो मूलभूत सुविधाएं कॉलोनी में होनी चाहिए। सबसे पहले जब इस कॉलोनी में हमने प्लॉट परचेज करने के लिए यहाँ पे हम आए, तो जितने वादे हमसे किए गए थे उसमें बहुत सारे वादों में बहुत सारी बेसिक कम्युनिटीज थी, बट जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कि आपकी नाली हो गई, आपके कचरे की निकासी हो गई, आपकी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो गई और बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड या फिर गार्डन, ये सारे कमिटमेंट्स हमको किए गए थे। बट आज क्योंकि हमने यहाँ पे अपने घर बनवा लिए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक भी समस्या का निदान नहीं किया जा रहा है। दूसरा, इस कॉलोनी को पंचायत को भी हैंडओवर नहीं किया जा रहा है ताकि हम वहां पे जाके भी अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें। तो इन समस्याओं से जूझते हुए हम लोग को लगभग 5 साल हो गए हैं। आज अंततः हमने फिर एक बार आवेदन दिया है। अगर इस आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती तो इसके बाद हम सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कॉलोनाइजर द्वारा जो वादे किए गए थे, यहाँ पर अच्छा पार्क, मंदिर, अच्छी रोड, इन सब की व्यवस्थाओं के लिए लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, सबकी जो वादे थे वो अभी तक कॉलोनाइजर ने पूरे नहीं किए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आनंद प्रकाश तिवारी। क्या समस्या है यहाँ की? ऐसी समस्या बताइए जिससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ जो है मेन, वो है अंधेरा की। जो पूरी कॉलोनी में जो सड़कें हैं उसमें कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। यदि हम लोगों ने खुद के प्रयास से वहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाई भी तो उनका कनेक्शन काट दिए गए और आज पिछले 5 महीनों से कॉलोनी पूरी तरह अंधेरे में है। ये कॉलोनी देखा जाए तो पूरी तरह से ऐसी जगह पे है जहाँ पे खेत से पहले तो सांप, बिच्छू, जहरीले जो भी निकलते रहते हैं, जीव जंतु और मवेशी भी, यहाँ कुत्ते, गैया सब आते रहते हैं। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि बच्चे हमारे जो खेलते हैं कॉलोनी में, उनके लिए खतरा है बहुत बड़ा, क्योंकि अंधेरा रहता है। ये मेन समस्या हो गई। सेकंड समस्या ये है कि यहाँ पे कहा गया था कि आपके यहाँ गार्डन रहेगा, बच्चों के लिए जिम रहेगा, खेलने का स्थान रहेगा। आज देखिए आप पीछे में पूरा जगह फेंसिंग कर दी गई है, गेट लगा दिया गया है। तो वो जो समस्याएं, जो सुविधाएं थी, उनको बंद कर दिया गया है। गार्ड की व्यवस्था यहाँ है नहीं। ब्रोशर में लिखा गया था गार्ड वहां पे होगा, गार्ड की व्यवस्था है नहीं। पानी के लिए टंकी बनाने का प्रावधान था, ब्रोशर में पानी की टंकी का चित्र दिया गया है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा जो समस्याएं पहले से थी वो बढ़ती जा रही हैं। नालियां जो थी पहले से वो पूरी खत्म हो गई हैं, उनका पानी की निकासी समस्या दूर नहीं हो रही है। तो जो घरों में पानी आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। तो ये जो समस्या बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। 2021 से हम लोगों ने इसमें आवेदन किया हुआ है। पहला हमने दिया था 2021 में आवेदन, 2024 में दोबारा आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब अंतिम बार हम आज आवेदन देके आए हैं। यदि अभी भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। देखिए, कहना है कॉलोनी के नाम से ट्रांसफर कर दी गई है। हाँ, जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि सड़क है और सड़क के तुरंत बाद ही एक नहर है, लेकिन नहर बंद स्थिति में पड़ी हुई है। यह नहर आप लोगों ने कब चालू स्थिति में देखी थी? ये नहर तो जब से हम लोग रह रहे हैं चालू नहीं है, लेकिन इससे पूर्व भी नहर के ऊपर कब्जे का, जैसे ये पुलिया बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके कारण भी 5 साल इस कॉलोनी में विवाद के घेरे में रहना पड़ा था इस कॉलोनी को। और एक बार फिर पुनः एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है कॉलोनी नहर को कब्जे में लेने का। तो हम लोग निश्चित तौर पे अनेक सुविधाओं को लेकर अब आगे हाई कोर्ट जाने का विचार बना रहे हैं। और अब अगर कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई निराकरण नहीं होता है तो निश्चित तौर पे हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और न्यायालय से इसकी न्याय की गुहार लगाएंगे।
समस्याओं से परेशान होती हुए लोग अब कोर्ट की शरण में जाने के लिए तैयार हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो इस कॉलोनी के स्थानीय निवासी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये किन समस्याओं से यहाँ परेशान हो रही हैं। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? अपराजिता साहू नाम है मेरा। और हम लोग यहाँ पे जो कॉलोनी की समस्याओं से पिछले इतने समय से, विगत वर्षों से परेशान है, लेकिन उसके बाद भी ना तो कॉलोनाइजर के द्वारा और ना ही जिला पंचायत या कलेक्ट्रेट के द्वारा जितनी बार भी ज्ञापन सौंपा गया, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई, किसी भी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप हुआ ही नहीं है। सिर्फ हमें आश्वासन ही दिया जा रहा है कि आपकी कार्रवाई होगी और जो भी समस्या है उनका निदान किया जाएगा, पर उसमें कोई भी हस्तक्षेप अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए अभी हमने आज जाकर के ज्ञापन दिया है। जो यहाँ पे कचरा है और लाइट की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। आप यदि देखेंगे शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है। इवन बच्चे क्या, बड़े तक भी नहीं यहाँ पे बाहर निकल पा रहे। हम अपने घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। सबसे ज्यादा रोशनी की है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा रहता है तो बहुत ही ज्यादा, मतलब अंधेरे के कारण कुछ भी हादसे हो सकते, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। और यहाँ कचरे की कोई भी व्यवस्था नहीं, नालियां पूरी भरी हुई हैं। आप किसी भी घर के बाजू में जाकर के देख लीजिए, पूरी नालियां भरी हुई हैं कचरे से, और कहीं भी पानी की निकासी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत ही अव्यवस्थित रूप से ये कॉलोनी जो है बढ़ती जा रही है। अव्यवस्थाएं जो भी हैं बढ़ती ही जा रही हैं अपने आप में। देखिए, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जब यह कॉलोनी निर्माण अधीन थी तब इस बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे और ये भी बताया गया था कि ये मंडला जिले की सबसे अच्छी कॉलोनी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें। जब हमने 2016-17 में इसको देखा था तो चौड़ी सड़कें और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जैसी सारी चीजें यहाँ दिखाई देती थी। लेकिन अभी लोगों के द्वारा बताया गया कि ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना यहाँ ठीक से नालियों की व्यवस्था है। अब लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है। यहाँ जो बड़ी समस्या है, क्या है आप लोगों के लिए बड़ी समस्या, विशेषतः महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए जैसा इन्होंने बताया कि अंधेरा बहुत रहता है। आप कभी रात को आके देखिए, यहाँ पे सारी स्ट्रीट लाइट की कनेक्शन काट दिए गए हैं। हम लोगों ने अपने पैसे देके ये स्ट्रीट लाइट को ठीक करवाया है, एक बार नहीं कई बार। लेकिन वो क्या, अपने जो भी है वो काट के चले जाते हैं। हमेशा पूरे टाइम अंधेरा रहता है। सबसे बड़ी समस्या ना बच्चों के खेलने की है। ना बच्चे खेल पाते थे अंधेरे में। हम लोग नहीं निकल रहे हैं तो बच्चे क्या निकलेंगे। गार्डन में ताला लगा दिया है, आप देखिएगा वहाँ गार्डन में ताला लगा हुआ है। तो हमारे लिए तो यही है कि कोई अच्छी कॉलोनी में जब हम प्लॉट खरीदते हैं, हम ज्यादा पैसा देके हम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमको जो सुविधाएं हैं वो पूरी मिले। सीसीटीवी हो गई जिसकी कोई सुविधा नहीं। सुरक्षा की दृष्टि से तो यहाँ कुछ भी नहीं है। हमको बताए थे सीसीटीवी, पर कोई भी ऑन नहीं है। और जैसे हमारे घर के सामने नहर, हमारा घर वो है वहां पे है, उसके घर के सामने नहर का हमको स्पेस ओपन दिया गया था कि आपके लिए आप यूज कर सकते हो, इसलिए हम आपसे डबल पैसे ले रहे हैं। लेकिन आप खुद देखिए, तार से इस फेंसिंग को बंद कर दिया गया है। ये नहर का एरिया है, इलीगल है, लेकिन उन्होंने कर दिया। हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए तो इतनी समस्या है कि हम बैठ के, पहले हम यहाँ बैठ के बातें कर लेते थे, लेकिन अब इस अंधेरे में तो हमारा आना बहुत मुश्किल है। हम लोग दूसरे के घर भी नहीं जाते हैं 6-7 बजे के। ये कौन है जो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है उनकी तारें काट के जाता है और जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको डिस्कनेक्ट करता है? देखिए, पहले ये कॉलोनी किसी और के पास थी, आई थिंक नितिन जैन जो भी थे उनके पास थी। उसके बाद उन्होंने किसी और को हैंड ओवर कर दी। तो जिनके पास वो गई, उस दिन से ये कॉलोनी का बस स्तर गिरता ही गया और उसके बाद यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ। और उनके जो जिनने लगा के रखे हुए हैं, उन्होंने जो बंदे लगा के रखे हुए हैं, वो उनको बता जाती हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट का बिल जो है वो शायद वो पे करती है। तो ये है ना, आप पंचायत को हैंड ओवर करिए ना, वो देखेंगे, बिल देखेंगे, लाइट देखेंगे, जो भी है कचरा गाड़ी देखेंगे। हमको कोई भी सुविधा नहीं है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं पिछले 4 साल से। तो ये कॉलोनी जो है 2 मालिकों के बीच में फंस गई है। पहले किसी और कॉलोनाइजर ने इसके सारे प्लॉट बेचे हुए थे और उसके बाद अब कोई और इसको रिकवर कर रहा है। लेकिन इस कारण से यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। एक माता जी हमारे साथ हैं, इनसे और पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या समस्या है इस कॉलोनी में। जी देखिए, समस्याएं तो आपको सभी अवगत करा दी गई हैं, लेकिन खास मुद्दे की बात मैं जो कहती, जो अनिवार्य सेवा है, जैसे मान लीजिए नाली का गंदा पानी ट्यूबवेल में जा रहा है, वो पानी सभी लोग पी रहे हैं तो बीमार पड़ रहे हैं। एक चीज तो सबसे प्रथम प्राथमिकता तो ये है कि पानी निकासी सही होना चाहिए। और 2-3 बार यहाँ चोरियां भी हो चुकी, गार्ड की व्यवस्था भी यहाँ से हटा दी गई है। तो माने मूलभूत सुविधाएं की मांग कर रहे हैं, खासकर हम, जैसे लाइट है और नाली है
और कचरे की व्यवस्था बहुत ज्यादा समस्या है। इसकी तो कुछ कह नहीं सकते, देख के अति कष्ट होता है जिसकी हम बयां भी नहीं कर सकते। इतना कष्ट है हमें कॉलोनी को देख के, बहुत तकलीफ है। जब ये कॉलोनी में प्लॉट बेचे गए थे तब आप लोगों की ये सब सुविधाओं के लिए बोला गया था? अरे पूरा आश्वासन दिया गया था। उनने अपना जब रजिस्ट्री करी है तब से पूरा ध्यान देना बंद कर दिए हैं मैडम ने। ये जो नहर के पास जो गेट लगाया गया है किसके द्वारा लगाया गया है? जी उन्हीं मृदु किशोर कॉलोनी कौन है, मृदुला मैडम के द्वारा किया गया है। तो माजरा ये है कि यहाँ पर जो कॉलोनाइजर हैं बदल चुके हैं और जो कॉलोनाइजर नए आए हुए हैं उनके द्वारा यहाँ कुछ एक ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए नुकसानदायक है। जैसे कि यहाँ गार्डन बंद कर दिया गया है, नहर के उस पार जाने के लिए एक पक्का रोड हुआ करता था उस पर गेट लगा दिया गया है और स्ट्रीट लाइट कट कर दिए गए हैं। साथ में सीसीटीवी कैमरे का जो एक्सेस है वो भी उनके स्वयं के पास रखा गया है, ऐसा इन कॉलोनी निवासियों का आरोप है। बहुत जल्दी इस समस्या से निदान दिलाना पड़ेगा, अन्यथा इन कॉलोनी वासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मैं दीपक जाट।